जनाजे का ऐलान। सरकार मदीना सुल्तान बाकरीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम उसका यानी कि मरने वाले का ठिकाना देख लो और उसका कलाम सुन लो तो तुम मुर्दों को छोड़कर अपनी जान के लिए रोएंगे। जब मुर्दे को तख्त पर रखकर उठाया जाता है तो मुर्दे की रूह फड़फड़ा कर बैठ जाती है और निंदा करती है, ए मेरे अहलो अयाल, ये दुनिया तुम्हारे साथ ना खेले जैसे कि मेरे साथ खेली। मैंने हलाल और गैर हलाल दोनों तरह का माल जमा किया और फिर मैं वो माल दूसरों के लिए छोड़ आया। उसका नफा उनके लिए है और उसका नुकसान मेरे लिए है। उस पे गुजरी है उससे डरो और मुझसे इबरत हासिल करो। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मकाम में गौर है, वाकई हर जनाजा जबरदस्त मुबल्लिग है। गोया कि हमें पुकार कर कह रहा है, ए मेरे पीछे रह जाने वालों, जिस तरह मैं दुनिया से जा रहा हूं उसी तरह तुम्हें भी अनकरीब मेरे पीछे आना है। यानी जनाजा गोया हमारी रहनुमाई कर रहा है। जनाजा आगे बढ़कर कह रहा है, ए जहां वालों, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मैं तुम्हारा रहनुमा हूं। हजरत सैयदना सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हम हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा मदीना मुनव्वर के एक कब्रिस्तान में गए। हजरत मौला अली ने कब्र वालों को सलाम पेश किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर देते हो या हम बताएं? सैयदना सईद मुसैयद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हुए सुना। कोई कहने वाला कह रहा था कि या अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे घर वाले कैसे हैं और हमारे मरने के बाद क्या हुआ था। हजरत मौला अली करमुल्ला ने फरमाया, तो सुन लो, तुम्हारा माल तकसीम हो गया, तुम्हारी बीवियों ने दूसरा निकाह कर लिया और तुम्हारे औलाद को यतीमों में शामिल हो गए, और जिस मकान को तुमने मजबूत बनवाया था उस मकान पर तुम्हारे दुश्मनों ने कब्जा कर लिया, और अब तुम अपना हाल सुनाओ। यह सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, कफन तार तार हो गया है, बाल झड़कर मुंतशिर हो गए हैं, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई हैं, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई हैं और हमारे नथनों से पीप जारी है, और हमने जो कुछ आगे भेजा यानी जैसे अमल किए उसका पाया, और जो पीछे छोड़ा उसका नुकसान उठाया। टीवी छोड़कर मरने पर अज़ाबे कब्र। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मरने के बाद पीछे क्या छोड़ा, इस बात पर भी जरा गौर करें। नाजायज कारोबार या जुए के अड्डे, शराब की दुकानें, सिनेमा घर, फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा का छोड़कर मरे तो इसका अंजाम इंतहाई लर्ज़ाखेज है। एक इबरतनाक वाक्य सुनिए। चुनांचे एक इस्लामी भाई ने बरतानिया से तहरीर भेजी थी, उसका खुलासा अपने अंदाज व अल्फाज में करता हूँ। अंदरून बाबुल इस्लाम में रहने वाले एक बुजुर्ग ने बताया कि एक रात में कब्रिस्तान के अंदर गया और जाकर ताजा कब्र के पास बैठ गया ताकि इबरत हासिल हो सके। तो कुछ देर बैठने के बाद मेरी आंख लग गई और उस कब्र का आजाब मुझ पर मुनकशिफ हो गया। तो फिर क्या देखता हूँ, उस कब्र के मुर्दे पर आग लपेट रही है और वो मुझे देखकर कह रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने उनसे कहा,
کہ میں تمہیں کیسے بچاؤں؟ کہ اس نے کہا کہ میرا انتقال حال ہی میں ہوا ہے اور میرا جوان بیٹا اس وقت ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ جب جب وہ ایسا کرتا ہے تب تب مجھ پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ خدا عز و جل کے واسطے میرے جوان بیٹے کو سمجھاؤ کہ وہ ایسے کوشش میں نہ پڑے، وہ یہ ٹی وی نہ دیکھیں، کیونکہ اس ٹی وی کو میں نے خریدا تھا اور اب اس ٹی وی کی وجہ سے میں عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ افسوس کہ میں نے اپنی اولاد کو دنیاوی تربیت دی لیکن اسلامک تربیت نہیں کی، انہیں گناہوں سے نہ روکا اور آخرت کے معاملات سے خبردار نہ کیا۔ قبر والوں نے اپنا نام اور پتہ بتا دیا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو میں اس قریب کی بستی میں گیا اور اس مردے کے گھر پہنچا تو اس نوجوان نے رات کو ٹی وی پر فلم دیکھنے کا اعتراف کیا۔ جب میں نے اسے اپنے خواب کو سنایا تو وہ صدمے میں رونے لگا اور اس نے اپنے گھر سے ٹی وی باہر نکال کر پھینک دیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ ایک میجر کا بیان ہے، میں ان دنوں منڈلا ڈیم میں ہوا کرتا تھا۔ دینا کے کچھ اسلامی بھائیوں نے سنتوں سے بھرے بیان کی بعض کیسٹیں ہمیں تحفے میں دی۔ وہ کیسٹیں گھر میں لا کر چلائی گئی۔ اس میں باب الاسلام بزرگ والا واقعہ بھی تھا۔ ان بیانوں کو سن کر ہم سب اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر گئے اور ٹی وی کو گھر سے نکال دیا۔ خدا کی قسم، ٹی وی کو گھر سے باہر نکالتے ہی تقریباً ایک ہفتے بعد ان کی بیوی کے خواب میں غیب کی خبر دینے والا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو کہ تمہارے گھر سے ٹی وی نکال دینے کا عمل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔